नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे शोबे, हमारी पर्सनैलिटीज, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। जो भी डिसीजन है वो आपको होगा। कैसे साहब, मैं आपके साथ हूँ। अस्पताल की गफलत और हठधर्मी के बाद पुलिस की धमकियां। कराची की नन्ही नशवा के वालिदैन दोहरी परेशानी का शिकार। एसपी ताहिर नूरानी ने वालिद कैसर को कहा, सोच समझकर फैसला करें, चाहे तो मुकदमा दर्ज करा लें, लेकिन नुकसान आपका ही होगा। धमकियों की फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का आइस की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम, कानूनी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। 7 साल कैद और जुर्माना होगा। 1 किलो आइस बरामदगी पर सजाए मौत और उम्र कैद हो सकेगी। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की तहकीकात। हमजा शहबाज नैब लाहौर ऑफिस में पेश, 1 घंटे से पूछकर जारी। दफ्तर के बाहर कारकुनान की नारेबाजी। आमदन से जायद असासाजात केस में चेयरमैन नैब का बड़ा फैसला। शरीफ फैमिली की खवातीन को भेजे गए नोटिस मंसूख, जल्द सवालनामे भिजवाए जाएंगे। जावेद इकबाल खुद निगरानी करेंगे। कहते हैं नैब की नजर में सब बराबर हैं, मुकदमा मेरिट पर अंजाम तक पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, आर्ज़ाए कल्ब उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी मुमकिन ना हुई तो बाईपास सर्जरी करना पड़ सकती है। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की मीडिया से गुफ्तगू। अफसरान की वफादारी अफराद के बजाय रियासत के साथ होनी चाहिए। पंजाब में रियासती कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नए बल्दियाती निज़ाम में मुकामी नुमाइंदों को बाइख्तियार और फंड्स की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमती और पार्टी तर्जुमान बगैर तैयारी के टॉक शोज पर ना जाएं। वजीर आजम की हिदायत, वजारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक तर्जुमानों को मुतवातिर ब्रीफिंग दिए जाने का फैसला। 4 रुकनी मीडिया टीम तश्कील दे दी। फवाद चौधरी, यूसुफ बेग, नदीम अफजल और फिरदौस आशिकावान शामिल। IMF का मिशन अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगा। पॉलिसी पर मुआहदा हो चुका है। वजीर खजाना असद उमर का ऐलान, कहते हैं चीनी कर्ज पर पहली मीटिंग में ही जवाब दे दिया था। इस बार कर्ज पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। दुश्मन पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहते हैं। बलूचिस्तान से महरूमियां खत्म करना मिशन है। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, मुल्क को अमन का गहवारा बनाने का अज़्म। क्वेटा में हजारा बिरादरी के अफराद से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी। आर्मी चीफ से उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहिमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का अगला दौर कल 0 पॉइंट पर होगा। सड़क की तामीर, बाढ़ और नक्शों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से वजारत खारजा, मजहबी उमूर और FWO के हुक्काम शरीक होंगे। भारत की जानिब से वजारत खारजा और दाखिला के हुक्काम शिरकत करेंगे। कराची में CTD की कार्रवाई, इंतहाई मतलूब 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। 50 से ज्यादा अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की तहकीकात भी जारी, अहम पेशरफ्त का इंकशाफ। कराची में मॉडल कोर्ट्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वुकला ने डिस्ट्रिक्ट साउथ की मॉडल कोर्ट को काम से रोक दिया। अदालतों में पेश होने वाले वुकला के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। बार का इंतबाह। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने कहर ढा दिया। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। पुलिस एहलकार भी शामिल। सिब्बी में बच्ची सैलाबी रेले में बह गई। कोलू में सैलाबी रेले ने निजाम जिंदगी तहस नहस कर दिया। जालाबारी, गंधावा, जैकबाबाद रोड में शगाफ, जियारत झील में तब्दील हो गया। कोह सुलेमान पर बारिश से तुग़यानी, गंदुम की फसल पानी की नजर हो गई। कराची में बारिश से पहले तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक।
50 से ज्यादा जख्मी हो गए। स्कूल और मदारिस के बच्चे भी शामिल। छतें और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स उड़ गए। गर्दालूद हवाएं जारी, लोग घरों में महसूर हो गए। फैसलाबाद में शादी बर्बादी में बदल गई। थाना साहिवाला की हुदूद में तकरीब के दौरान फायरिंग, 17 साला रिजवान जाँ बहक हो गया। आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। गुलशन इकबाल के एसपी ताहिर नूरानी पर बच्ची के वालिद कैसर को धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया है। एडिशनल आईजी ने 2 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। एसपी ताहिर नूरानी को रिपोर्ट मिलने तक ओहदा छोड़ने की हिदायत भी की गई है। किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे शोबे, हमारी पर्सनैलिटीज, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। जो भी डिसीजन, तमाम चीज़ों से हट के मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नुकसान आपका होगा या जितने लोग खड़े हैं, किसी का नुकसान नहीं होगा। कराची में दारुल सेहत अस्पताल के अमले की मुबैना गफलत का मामला। माजूर बच्ची की वालिदैन को पुलिस की धमकियों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। एसपी ताहिर नूरानी ने नशवा के वालिद को कहा कि सोच समझकर फैसला करे, चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा लें, नुकसान आपका ही होगा। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे शोबे, हमारी पर्सनैलिटीज, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल सान ने ताहिर नूरानी को झाड़ पिला दी। बोले, बार बार कह रहे हैं कि नुकसान होगा, उनका तो नुकसान हो चुका। बार बार कह रहे हैं आपका नुकसान होगा, उनका नुकसान हो चुका है, उनका नुकसान हो चुका है। और इससे ज्यादा क्या नुकसान है? देखिए, मैं आपसे बात कर नहीं रहा, मैं उनसे कर रहा हूँ। बच्ची के वालिद के मुताबिक एसपी गुलशन इकबाल ने आईसीयू से बुलवाया और कहा कि क्या ड्रामा लगाया हुआ है। एसपी ताहिर नूरानी ने नुशवा के वालिद के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि नुशवा के मामले का मुकदमा उसके वालिद की मर्जी के मुताबिक दर्ज करवाया गया है। कुछ अनासिर वाक़े को सियासी रंग देना चाहते हैं। इधर एडिशनल आईजी कराची ने वाक़े की रिपोर्ट 48 घंटे में तलब कर ली और एसपी ताहिर नूरानी को रिपोर्ट मिलने तक ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। इसी मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन अब्बासी, बताइए, पुलिस इस वक्त बजाय इसकी कि इस मुतासरा खानदान की मदद करे, बाकायदा धमकियों पर उतर आई है। लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं आपके पास एहसन? जी बिल्कुल, सूरत हाल जो है मज़ीद कशीदगी इख्तियार कर गई है। कल सारा दिन जो है वो निशवा के वालिद का जो है वो इमरजेंसी की सूरत हाल में गुजरा। डॉक्टर्स की जानिब से समरी तैयार नहीं की जा रही थी, उसमें अपनी गलती नहीं मानी जा रही थी। बाप जो है वो रो रो के दुहाइयाँ दे रहा था। वहीं तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो एसपी गुलशन थे ताहिर नूरानी जो कि वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर आए आप, तो उन्होंने कहा कि मैं आला हुक्काम की हिदायत पर जो है वो यहाँ दारुल सेहत अस्पताल पहुँचा हूँ। हालांकि वहाँ पे मुताल्लिका थाने का एसएचओ तक जो है वो नहीं आया हुआ था, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि एसएचओ जो है वो तमाम तर मामलात एफआईआर के हवाले से डील करता है। तो कल रात से ही जो है वो काफ़ी सरगर्म नज़र आए ताहिर नूरानी। उन्होंने पहली मुलाकात जब बच्ची के वालिद से की और उसके दीगर अजीज़ो कारिब से की, तो उसमें कहा कि आप यहाँ पर कोई मुजाहिरे ना करें, आपको एफआईआर कटानी है, मैं आपको थाने लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाके आप एफआईआर कटाएं। उसके बाद फिर देखा कि दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी लोग आना शुरू हो गए और उसके बाद सुबह से वालिद जो है वो निशवा के वो ये कहते हैं कि एहसन ये जो हॉस्पिटल है दारुल सेहत हॉस्पिटल, ये कराची की एक सियासी जमात के सरगर्म रुकन का ये हॉस्पिटल है। ये बताइए, क्या उस सियासी जमात की तरफ से कोई सामने बात नहीं आई? आप दीगर सियासी रहनुमाओं की बात करें, लेकिन जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है वहां से कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई? देखिए इमरान, अमूमन ऐसे मामलात में यही होता है जब किसी एक बासर शख्सियात जो इस मामले में इन्वॉल्व होती हैं ऐसे मामलात में, और दूसरी जानिब कोई गरीब आम शहरी होता है, तो वहाँ पे पुलिस ही अपना किरदार अदा करती है। पुलिस का झुकाव जो है वो दूसरी जानिब ही होता है। तो ये जो अस्पताल है आमिर चिश्ती की मिल्कियत है ये अस्पताल, और आमिर चिश्ती जो है वो जो अभी री इलेक्शन हुए थे गुलशन के, वहाँ से MQM के नुमाइंदे भी थे, इलेक्शन हारे थे। उससे कबल अली रजा आब्दी उस सीट से कम्पीट किया था उन्होंने। तो ये एक फ़िज़ा जो है वो कायम है
कि बासर शख्सियात का जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कल के वाक़े के बाद से वहाँ पर आमिर चिश्ती का होना लाजिम था, लेकिन आमिर चिश्ती वहाँ पर नहीं पहुँचे। वालिदैन ने कहा कि मालिक यहाँ पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा था हिदायत पर, लेकिन उनसे भी बात ना बनी, समरी तैयार नहीं करके दी, जिसमें मज़ीद ताख़ीर हुई। मफलूजी का शिकार है निशवा। वालिदैन जो है वो सारी रात जो है वो गम गुस्सा उनमें पाया गया और सुबह से जब SP गुलशन ने ये मामला शुरू किए तो मज़ीद जो है वालिदैन जो है वो गम गुस्से में पाए जाते हैं, तशवीश का शिकार हैं और कहते हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो आला हुकाम जो है वो मामले को निपटाएं। उनकी जिस तरीके से SP ताहिर नूरानी ने निशवा के वालिद को कहा कि सोच समझकर फैसला करें, उसके बाद अब ये मामला कहां पर पहुंचा है, इनके अहले खाना का क्या कहना है? देखिए, अहले खाना तो जो है वो अपनी बच्ची की सेहतयाबी और मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। मुकदमा यकीनन उसी बेस पे बनेगा जब तक वो अस्पताल इंतज़ामिया समरी में अपनी गलती नहीं मान लेती। बग़ैर गलती के अगर समरी दी जाएगी तो मुकदमा भी फालतू होगा, फजूल मुकदमा होगा, कोई इंसाफ जो है वो नहीं मिल पाएगा वालिदैन को। तो वालिदैन कहते हैं कि जब तक उस समरी में अस्पताल इंतज़ामिया गलती नहीं मानती उस वक्त तक उस समरी को जो है वो हम तस्लीम नहीं करेंगे। SP गुलशन ताहिर नूरानी जो अपना किरदार अदा कर रहे थे इस तमाम तर वाक़े में, वो किरदार यही था कि वालिदैन को जो है वो राज़ी कर लिया जाए कि इंतज़ामिया की गलती के बगैर जो समरी बनाई जा रही है उस समरी को वालिदैन तस्लीम करें और उसके बाद जो है उस पर मुकदमा दर्ज हो। इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। अभी आपको सुनवाते हैं कि SP ताहिर नूरानी की इस बच्ची के घर वालों से क्या बातचीत हुई। सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे शोबे, हमारी पर्सनैलिटीज, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। जो भी डिसीजन है वो आपको होगा। कैसे साहब, मैं आपके साथ हूँ FIR से लेके अरेस्ट तक। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आइस नशा की रोकथाम से मुतालिक एक्ट की मंजूरी दे दी है। 1 किलो आइस नशा मिलने पर सजाए मौत, उम्र कैद या 14 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। अहम खबर है, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आइस नशे की रोकथाम से मुतालिक एक्ट की मंजूरी दे दी। 1 किलो आइस नशा मिलने पर सजाए मौत, उम्र कैद या 14 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। नशे के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा इकदाम। वजीर आला महमूद खान की जेर सदारत काबीना के इजलास में आइस नशे की रोकथाम के लिए एक्ट मंजूर कर लिया गया। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई और मुशीर बराए ज़म अजला अजमल वजीर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 100 ग्राम आइस पर 7 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि 1 किलो आइस पर सजाए मौत, उम्र कैद या 14 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। काबीना के इजलास में ये फैसला भी किया गया कि आइस नशा रोकने के लिए वसी कैंपेन चलाई जाएगी। आइस बेचने और पीने वाले सब अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। 100 ग्राम आइस पर 7 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि 1 किलो आइस पर सजाए मौत, उम्र कैद या 14 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। काबीना का फैसला, इस पे हम अपडेट्स लेंगे। शहाबुद्दीन नुमाइंदा पेशावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहाबुद्दीन, इस वक्त एक बड़ा फैसला काबीना का सामने आया आइस नशे के खिलाफ, क्या कहेंगे आप?